स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो कि आपके आरओ एआरओ और साथ ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जो कि आपका 22 दिसंबर है, इसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इसको आप ज़रूर सॉल्व करके जाइए, आपको बहुत सारे रिपीटेड प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो आज ये हमारा दूसरा क्लास है। इसके पहले हमने पहला क्लास सॉल्व कर लिया है, तो अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो वो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं आज का अपना ये दूसरा क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4 भाग, 1/2 भाग, 1/5 भाग या फिर 1/3 भाग। तो कितने भाग पर यहाँ पे वन होना चाहिए? तो ये वन होना चाहिए 1/3 भाग पर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 100% में से 33% पे वन होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। अब ये उत्तर प्रदेश का मैप है और इसको आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और 17 नगर निगम हैं, इसको याद रखिएगा। इसकी जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है यह आपकी हो जाएगी 240 किलोमीटर, और साथ ही जो यहाँ पे पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई है ये आपकी हो जाएगी कितनी? तो ये है आपकी 650 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा। इसका जो सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा आपका बलिया हो जाएगा। सबसे अगर देखा जाए सबसे दक्षिणी जिला तो आपका सोनभद्र हो जाएगा। सबसे उत्तरी जिला आपका सहारनपुर हो जाएगा, और साथ ही सबसे पश्चिमी जिला अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका शामली। शामली सबसे पश्चिमी हो जाएगा, बलिया सबसे पूर्वी हो जाएगा, सहारनपुर सबसे उत्तरी हो जाएगा, और साथ ही सोनभद्रा जो है यह सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। तो ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं अपना। प्रश्न है कि राज्य में एस्बेस्टस पाया जाता है ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में या फिर चुर्क में। तो एस्बेस्टस जो है यह मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा या फिर किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। किसकी स्थापना की गई सर्वप्रथम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली। इसकी स्थापना सर्वप्रथम की गई कब? तो 1957 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चंदौली जिले में ये स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। 2013 यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में या फिर पीलीभीत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये उस टाइम करंट का प्रश्न रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है बब्बर शेर सफारी कहाँ स्थापित किया जा रहा था उस समय। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इटावा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब जो है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी किस जिले में स्थित है, तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन सी इटावा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। यूपी पीसीएस में 2007 का प्रश्न है। ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्ज़ापुर जिले में या फिर ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है हमीरपुर जिले में। तो यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए ललितपुर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है वन नवीनीकरण संसाधन है। कारण क्या है कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, बट व्याख्या यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1995 में, 2001 में या फिर 2005 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ? 2001 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा लखीमपुर खीरी को बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? तो इसको बाघ परियोजना में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है यहाँ पे 1984 से 1985, 1984 से 1985 या फिर 1986 से 87 में या फिर 1985-86 में या फिर 1987-88 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। 1987 से 88 में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा को बाघ परियोजना में सम्मिलित किया गया कब? तो 1987 से 88 में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? बबूल, नीम, अमलतास या फिर यूकेलिप्टस? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसको जो है पर्यावरणीय संकट का आतंकवादी इसलिए कहा जाता है, पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करने वाला वृक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अगर नॉर्मल ज़मीन पे लगा दिया जाए, नॉर्मल मिट्टी में लगा दिया जाए तो वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो इस वृक्ष को हमेशा दलदली एरिया में, यानी कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो तराई क्षेत्र में इसको लगाना चाहिए। किसको? तो यूकेलिप्टस को, क्योंकि ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? कब की गई? नहीं, कहाँ पे की गई ये पूछा गया है। गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में या फिर उन्नाव में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उन्नाव में। नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना कब कहाँ की गई? तो यह की गई है उन्नाव में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई? सांडी पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार या फिर सुर सरोवर पश्चिम बिहार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पश्चिम बिहार है? समान पश्चिम बिहार, नवाबगंज पश्चिम बिहार, लाख बहोसी पश्चिम बिहार या फिर सांडी पश्चिम बिहार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लाख बहोसी पश्चिम बिहार, यानी कि सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? तो लाख बहोसी पश्चिम बिहार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेल चुने। यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो ये स्थित है उन्नाव में। ओखला पश्चिम बिहार, तो ओखला जो है यह गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। और समसपुर पश्चिम बिहार जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो समसपुर आपका स्थित है रायबरेली में। पार्वती अरगा जो पश्चिम बिहार है यह गोंडा में स्थित है। पार्वती अरगा आपका गोंडा में हो जाएगा, गोंडा में। और गौतम बुद्ध नगर में, तो ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा, ओखला। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 जो है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका सही कूट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करें। यूरेनियम, एंडोलसाइट, पायराइट या फिर डोलोमाइट? इसमें से कौन सी धातुएं हैं जो कि कहाँ पाई जाती हैं? तो सोनभद्रा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से एंडोलसाइट, पायराइट और डोलोमाइट, ये तीनों जो हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। यूरेनियम जो है सोनभद्र में नहीं पाया जाता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। यूरेनियम जो है यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? कौन सा ये वृक्ष है? तो अभी हमने ऊपर देखा ये यूकेलिप्टस है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यूकेलिप्टस जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पानी की बहुत ये कमी कर देता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है? तो प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो है यह ललितपुर में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? यूपीपीसीएस 2023 कौन सा इसमें से सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में या फिर बलिया में? तो सुरहाताल पश्चिम बिहार जो है यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है बलिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी ललितपुर? तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे ये दोनों आ गया है। यूरेनियम जो है झांसी दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। तो यूरेनियम झांसी में नहीं ललितपुर में पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ललितपुर होगा, लेकिन यहाँ पे झांसी पहले से दिया हुआ है, ललितपुर बाद में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो सही सुमेलित नहीं है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये जानते रहिएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में ही यूरेनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में होगा, और यूरेनियम जो है यह झांसी में नहीं ललितपुर में पाया जाता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है? संत कबीर नगर, फैजाबाद, गोंडा या फिर उन्नाव? तो बखीरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वह जगह कौन सी है? तो वह जगह हो जाएगी संत कबीर नगर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है?
तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है यह हो जाएगा हस्तिनापुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार हमने देखा कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है, और सब प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार तो यह हस्तिनापुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है की प्रथम इकाई चालू हुई, कब चालू हुई? तो ये 1991 में चालू हुई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई 1983 में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? यूपीपीसीएस में 2007 का प्रश्न है। तो ये जो है सोवियत संघ यानी कि सोवियत रूस की सहायता से की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी या फिर टांडा? तो टांडा जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये गैस बेस्ड नहीं है, ये कोल बेस्ड है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कोल बेस्ड है टांडा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टांडा जो है अम्बेडकर नगर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सौर। तो ऊर्जा के सौर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा जो होती है इसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? प्रदेश की किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, यमुना नहर या फिर लोअर गंगा नहर? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऊपरी गंगा नहर। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गंगा नदी निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए घोषित किया गया है? तो गंगा नदी के किस भाग को जो है राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है? तो यह घोषित किया गया है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अभी यूपी में कितने जो है राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो टोटल 11 जलमार्ग यहाँ पे स्थित हैं। ये भी रिसेंट का डेटा है, इसको याद रखिएगा। और पूरे भारत में तो 111 जलमार्ग स्थित हैं। तो यहाँ पे पहला जलमार्ग जो है ये गंगा नदी में बनाया गया है इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ हवाई अड्डे दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। तो बमरौली कहाँ स्थित है? बमरौली जो है आपका इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में स्थित है। चकेरी कहाँ स्थित है? चकेरी स्थित हो जाएगा कानपुर में, बी का हो जाएगा तीसरा। हिंडन कहाँ स्थित है? तो हिंडन हो जाएगा गाजियाबाद में। और फुर्सतगंज, तो फुर्सतगंज आपका रायबरेली में स्थित है। तो यहाँ पे डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4312। 4312 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा यहाँ पे जो नहीं जोड़ा जाता यह हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।